पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन का फाइनल शुरू हो गया होता है। इस फाइनल के अंदर फाइट किन्नान की गोंगचेन के साथ होने वाली थी। वो दोनों काफी जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जब गोंगचेन को लगता है कि वो यहाँ पर हार रहा है तो वो वहाँ पर किसी तरह की इविल पिल का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी मदद से उसने किन्नान के साथ फाइट करने की कोशिश की थी, पर तब भी वो हार जाता है। लेकिन ये देखकर जो सारे मास्टर थे वहाँ पर चीटिंग पे उतर आते हैं। उन लोगों ने किन्नान के ऊपर ही झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि तूने ही यहाँ पर चीटिंग की है, जिस वजह से तू जीता। इसलिए पनिशमेंट डिपार्टमेंट का जो एल्डर होता है वो यहाँ पर किन्नान के साथ फाइट करने के लिए और उसे यहाँ से पनिशमेंट देने के लिए ले जाने लगता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस एल्डर ने किन्नान का वो जेट तोड़ दिया था, जो जेट किन्नान को उसके मास्टर ने दिया था। सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि इस एल्डर ने तो यहाँ पर किन्नान का सबसे खास वाला टोकन तोड़ दिया। एल्डर वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, तेरा ये छोटा मोटा टोकन यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लेता, तुझे क्या लगा था कि ये टोकन से तू मुझ पर अटैक कर पाएगा? बच्चे जितनी तेरी औकात थी उसी हिसाब का तूने यहाँ पर वेपन भी निकाला। उसी के साथ साथ तूने अब यहाँ पर एक और रूल तोड़ दिया है, एक एल्डर के ऊपर अटैक करने का। तो अब इसकी भी तुझे सजा होने वाली है। मैं यहाँ पर तेरा बस अकाउंट भरते जा रहा हूँ कि तुझे अब कौन सी सजा मिलेगी और उसके बाद तुझे कौन सी सजा देनी है। तू तो गया बच्चे, तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। एल्डर अपने सारे साथियों से कह देता है, यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ इस किन्नान को पकड़ो। मैं भी यहाँ पर इसे घसीटते हुए पनिशमेंट हॉल में ले जाऊंगा इसे सजा देने के लिए। किन्नान भी खुद को वहाँ पर बचाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि कोई भी यहाँ पर क्यों ना है वो उसके साथ फाइट करने की कोशिश करेगा। गोंगचेन का मास्टर जो था वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है कि मजा आ गया। मेरी तो ये देखकर आंखों को कितना सुकून मिल रहा है कि किन्नान अब यहाँ पर बुरी तरीके से पिटेगा और वो मर भी जाएगा। एक बार पनिशमेंट हॉल के अंदर जाए, हम सब मिलकर उसे वहाँ पर मार ही डालेंगे। आज आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे तो ऊँट को किसी न किसी दिन आना ही पड़ता है। तो वहीं किन्नान अपनी 7 स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सभी से लड़ने के लिए तैयार था। जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे एल्डर किन्नान को पकड़ने उसी की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन ये सभी एल्डर किन्नान को पकड़ते इससे पहले ही गोंग युआन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। वो शील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सारे लोग उस शील्ड के ऑरा की वजह से उड़कर दूर फेंका चुके थे। इस वजह से किसी का भी अटैक वहां पर किन्नान को छू तक नहीं पाता। इस चीज को देखकर पनिशमेंट डिपार्टमेंट का जो एल्डर होता है वो गोंग युआन से कह रहा था, तेरी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की? तुझे पता भी है ना कि इसकी सजा क्या हो सकती है। तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ पर अपना ये प्रोटेक्शन शील्ड हटा दे, वरना इस किन्नान के साथ तुझे भी घसीटते हुए ले जाऊंगा पनिशमेंट हॉल के अंदर। पर तब भी गोंग युआन तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो काफी बढ़िया तरीके से उस एल्डर को इग्नोर मार रहा होता है, जो देखकर तो एल्डर को गुस्सा आ चुका था। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोंग युआन के उस प्रोटेक्शन शील्ड को ही वहाँ पर तोड़ देता है। जैसे ही वो प्रोटेक्शन शील्ड वहाँ पर टूटा था, किन्नान के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब वहाँ पर आकर किन्नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पर सारे के सारे दोस्तों ने मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक और प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया होता है, ताकि इस बार वो सारे के सारे लोग मिलकर किन्नान को बचा सके। यहाँ पर सारे लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो किन्नान को कुछ नहीं होना देना चाहते हैं। किन्नान तो बड़ा ही लकी है, उसके पास कितने सारे दोस्त थे जो हर टाइम उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। जो देखकर तो एल्डर के वहाँ पर गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो कह रहा होता है, मरोगे तुम सब के सब मरोगे आज मेरे हाथ से, मैं किसी को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। बहुत किन्नान का सपोर्ट कर रहे हो ना, इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान और उसके सारे दोस्तों की तरफ ही बढ़ने लगता है, ताकि वो उन लोगों की जान ले सके। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वो किसी तरह के चेन में बंधा चुका था। कोई ना कोई तो वहाँ पर आया था जिसने अपनी चेन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को वहाँ पर पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। इस वजह से तो वो एल्डर उस चेन के चुंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो कह रहा होता है, किसने किया ये? हिम्मत है तो सामने आना, ऐसे छुप छुप कर मुझ पे क्या हमला कर रहा है? तब वहाँ पर एक मॉन्क आता है जो कि इस सेट के धर्मा हॉल का सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर है। उसी ने यहाँ पर आकर उस एल्डर को अपनी चेन में कैद कर लिया था। सारे लोग मॉन्क को देखकर हैरान रह चुके थे कि ये मॉन्क यहाँ पर क्यों आया। मॉन्क तो बिना मतलब के अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, लेकिन ये किन्नान को बचाने के लिए यहाँ पर कैसे आ सकता है? आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? सारे लोग एकदम ज्यादा खुश, वाह मजा आएगा, अब बजेगा ना बैंड इन लोगों का। गोंगचेन और उसके सेक्ट वालों की तो अब खैर नहीं। वहाँ पर तब एक और लड़की आने लगती है। वो भी यहाँ पर किन्नान के सपोर्ट में ही आ रही थी। वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही होती है, जो हवा में ही फॉर्मेशन बनाते हुए चल चल कर वहाँ पर आ रही थी। और ये जो लड़की होती है वो इसी सेट के गुनफा हॉल की मास्टर होती है। वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की जो है वो इस सेट की जितनी भी मीटिंग या रूल वगैरह बनते हैं उन सभी की इंचार्ज है। उसकी परमिशन के बगैर सेट का कोई भी रूल नहीं बनाया जा सकता है, ना ही पास किया जा सकता है।
है। गोंगचन का मास्टर तो पगला चुका था कि यहाँ पर इस सेट के 2 हॉल मास्टर आ चुके हैं, अब यहाँ पर कोई और भी तो आना बाकी नहीं है ना। हमने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया जो यहाँ पर इन लोगों को आना पड़ गया? हम तो बस किन्नान को उसकी गलती की सजा दे रहे थे, ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए? तभी वहाँ पर एक और फॉर्मेशन बनने लगता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई और भी मास्टर आने वाला है। सारे लोग देख रहे होते कि अब यहाँ पर कौन आएगा, जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर अब इस सेट के 2 और हॉल मास्टर आ चुके थे। सेट के चारों जो मेन हॉल मास्टर है वो चारों यहाँ पर आकर खड़े हो चुके थे। इनसे ऊपर पोजीशन में इस पूरे सेक्ट में कोई नहीं है। सारे लोग कह रहे थे क्या हुआ, कहीं सेक्ट में कुछ मुसीबत तो नहीं आ गई ना? ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तबाही आई है, तभी यहाँ पर चारों के चारों हॉल मास्टर को आना पड़ा। आज से पहले कभी इतना बड़ा मैटर नहीं हुआ था कि चारों हॉल मास्टर एक साथ आ जाए। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, तभी ये चारों हॉल मास्टर यहाँ पर आए हैं। पनिशमेंट डिपार्टमेंट का जो एल्डर होता है वो चारों के चारों हॉल मास्टर के पास जाकर उन्हें ग्रीट कर रहा होता है। वो उनसे कहता है मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ तो जरूरी काम होगा आपको। अगर कुछ काम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा। हॉल मास्टर वहाँ पर उससे पूछ रहे होते कि बताओ यहाँ पर क्या चल रहा था, आखिर तुम यहाँ पर किसे सजा देने के लिए बात कर रहे थे? तब वो जो एल्डर होता है वो कह रहा था यहाँ पर एक डिसेबल है जिसने रूल तोड़ा, लेकिन वो बता ही नहीं पा रहा होता है कि उसने कौन से रूल तोड़े हैं, क्योंकि किन्नान ने तो कोई रूल तोड़ा ही नहीं था। उसे बात को बोलते टाइम अटकता हुआ देखकर हॉल मास्टर समझ जाते कि यहाँ पर जरूर ये कुछ ना कुछ तो अंदर ही अंदर बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके। इसलिए वो मॉन्क तो उसे एक ही चेन से मारता क्या है कि पनिशमेंट डिपार्टमेंट का मास्टर वहां से उड़कर बहुत दूर फेंका जाता है। जिसके बाद वो गोंगचन के मास्टर से कहता है बता अब तू कि यहाँ पर क्या हो रहा था, तू नहीं बताएगा तो तेरा भी यही हाल होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलने लग जा। तब गोंगचन का मास्टर वहां पर कहने लगता है कि यहाँ पर हम कंपटीशन लड़ा रहे थे, कंपटीशन के फाइनल में गोंगचन आया, उसकी किन्नान नाम के एक डिसेबल के साथ फाइट हुई, लेकिन किन्नान ने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की। उसने किसी तरह का पिल का इस्तेमाल किया जो कि रूल के खिलाफ थे। उसका इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही ज्यादा कम लेवल पे था, तब भी उसने यहाँ के गोंगचन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है उसे हरा दिया। इसीलिए हम यहाँ पर उस किन्नान को सजा देने की तैयारी कर रहे थे, तभी आप यहाँ पर आ गए। ये सुनकर मॉन्क जो होता है वहाँ पर सारे डिसेबल से कहता है तुम में से किन्नान कौन है? जो भी किन्नान है वो आगे आकर खड़ा हो जाए। इसलिए किन्नान आगे आता है और मॉन्क से ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं ही यहाँ पर किन्नान हूँ, मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करने के लिए आया हूँ। सारे हॉल मास्टर कह रहे थे किन्नान क्या तुम ही वो हो जिसने यहाँ पर उस इविल पिल का इस्तेमाल किया? हमें तो नहीं लग रहा। तो देखो तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी सच्चाई है वो हमें बताओ, जो भी इसमें गलत होगा हम उसे सजा देंगे। तुम बेफिक्र अपनी बात यहाँ पर रख सकते हो, हम यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो गोंगचन के मास्टर के पसीने छूटने लगते हैं। वो फटफट अपना पसीना पोंछ रहा होता है कि लग गए मेरे, मैं तो गया। अब इस किन्नान ने मेरी पोल खोल दी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे नहीं पता था कि इस किन्नान के सपोर्ट में ये चारों के चारों हॉल मास्टर आ जाएंगे। आखिर कहाँ तक के पहुंच है इस किन्नान की? गोंगचन का मास्टर तो हैरान था ही, उसी के साथ साथ किन्नान भी अंदर ही अंदर हैरान रह गया होता है कि ये चारों हॉल मास्टर सच कह रहे हैं ना कि ये लोग यहाँ पर मेरा ही सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन अचानक से ये चारों हॉल मास्टर कैसे आ सकते हैं? मुझे तो खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि 4 हॉल मास्टर मुझे यहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। आखिर इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलती नहीं की और मुझे गलत तरीके से सजा दी जा रही है? जिसके बाद किन्नान गोंगचन के मास्टर की ए से लेके जेड तक के सारी पोल खोल देता है कि मैं यहाँ पर कंपटीशन लड़ने आया था। इस एल्डर ने अपनी पावर का और अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा चीटिंग करने की कोशिश की। पहला टेस्ट भी मैंने 100% पॉइंट के साथ पास किया था, लेकिन इसने मुझे 99 दिया ताकि ये राउंड ड्रॉ हो जाए और मुझे जीतने का इनाम ना दिया जा सके। उसे तो मैंने बड़ी मुश्किल से क्लियर किया था, लेकिन इस बैटल वाले कंपटीशन के अंदर तो इसने अपनी हद ही पार कर दी। हर एक राउंड में जहां हो सकता था वहां उसने चीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन तब भी जब मैं जीत गया तब इसने सीधा सीधा ही मुझ पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मैंने इविल पिल का इस्तेमाल किया, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सारे हॉल मास्टर ये सुनकर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि आखिर यहाँ पर ये मास्टर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। गोंगचन का मास्टर तो पगला चुका था। वो वहाँ पर अपनी आखिरी दाव खेलते हुए किन्नान से कहता है किन्नान सबूत दिखाना, जो तू बात कह रहा है अगर वो तेरी बात सच है तो तुझे इसका कोई ना कोई तो सबूत होगा ही। तू यहाँ पर सबूत ला तो यहाँ पर यकीन हो जाएगा कि मैंने गलत किया। बिना सबूत के तो कोई कुछ भी बात कर लेगा, थोड़ी ना कोई मानता है। तब किन्नान कहता है बैटल वाले राउंड के अंदर तुमने मुझे पहले ही हार जाने के लिए मेरे दोस्तों के साथ ही मेरी फाइट करवा दी, जबकि तुमने कहा था कि ये फाइट रैंडम तरीके से होगी, पर तब भी तुमने एक एक करके सारे मेरे दोस्तों को ही लाइन में लगा दिया। चाहे तो एल्डर यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कि किसकी फाइट किसके साथ हुई थी। तुमने मेरी फाइट गोंगचन के साथ लगाई ही नहीं। फाइनल से पहले यहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोगों को मुझसे फाइट करने के लिए भेज दिया ताकि फाइनल में जाने से पहले ही मैं हार जाऊं, लेकिन अच्छा हुआ कि उन सारे एक्सपर्ट ने मुझसे फाइट करने से पहले ही अपनी हार मान ली, क्योंकि उन्हें भी पता
पता चल चुका था कि यहाँ पर कितनी चीटिंग हो रही है। वो लोग भी ऐसे चीटिंग में राउंड नहीं खेलना चाहते थे, तो मैं बड़ी मुश्किल के साथ फाइनल खेला और उसे भी मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए और बिल्कुल सही तरीके से जीता। अब इससे ज्यादा सबूत मैं क्या दूं, सारे लोग तो गवाह यहाँ पर मौजूद ही हैं, आप जिससे चाहे उससे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मास्टर इविल पिल की बात कर रहा है, वो इविल पिल मैंने नहीं खाई थी, बल्कि इसी ने दी थी गोंगचेन को, जिसने वो पिल खाया। चाहो तो आप जाकर गोंगचेन को ही उठाकर देख लो, आपको अब भी उसके अंदर से उस इविल पिल का असर बाहर निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये सारी चीजें सुनकर तो गोंगचेन के मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उसके कदम वहां पर लड़खड़ाने लगते हैं कि यहाँ पर तो मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। सारे के सारे हॉल मास्टर वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उन्हें अब सच्चाई समझ में आ गई होती कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा था। किन्नन आगे बताता है कि जब मैं यहाँ का फाइनल जीता तो गोंगचेन के मास्टर ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया और इस पनिशमेंट डिपार्टमेंट के एल्डर को यहाँ पर लेकर आ गया, ताकि ये दोनों मिलकर मेरी बिना किसी गलती के मुझ पे गलत इल्जाम लगाए और मुझे यहाँ से पनिशमेंट देने के लिए ले जाए। मुझे यहाँ पर सजा देने में एक बंदे का हाथ नहीं है, बल्कि इन दोनों का ही हाथ था। ये दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर फंसा रहे थे, तो इसलिए सजा एक को नहीं बल्कि दोनों को मिलनी चाहिए। जिसके बाद किन्नन हॉल मास्टर से कह रहा था, हॉल मास्टर मुझे इतना ही कहना था, मैंने अपनी तरफ से सारी बात कह दी है, अब आपके ऊपर है कि आपको मेरी बातों पे यकीन होता है या फिर नहीं होता है। जो सच्चाई थी मैंने यहाँ पर बता दिया। मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि चारों हॉल मास्टर यहाँ पर मुझे इंसाफ दिलाएंगे। ये सुनकर चारों के चारों जो हॉल मास्टर थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो गोंगचेन के मास्टर और उस एल्डर से कह रहे होते हैं, तुमने यहाँ पर बहुत गलत काम किया, इसलिए तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। और वो सजा ये होने वाली है कि तुम्हें 3 सालों के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद होकर रहना पड़ेगा। उसके अंदर से तुम बाहर नहीं निकल कर आ सकते। बिल्कुल वो एक काल कोठरी की तरह रहेगा तुम दोनों के लिए, जहाँ पर 3 साल के लिए तुम कैद रहोगे। क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है मेरी सजा से? ये सुनकर गोंगचेन का मास्टर कह रहा होता है, अरे वाह, ये सजा तो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही है। 3 साल तक के कमरे में रहना है ना, क्या होगा उसमें, रह लो। मुझे लगा था कि इस किन्नन की वजह से चारों के चारों हॉल मास्टर मेरा यहाँ पर बैंड ही बजा देंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मुझे हल्की ही सजा दी। लेकिन तब बीच में गोंग युआन आता है। वो वहाँ पर हॉल मास्टर से कह रहा था, आपने यहाँ पर तो इन लोगों को सजा इसीलिए दी है कि इन लोगों ने किन्नन के ऊपर गलत इल्जाम लगाया था। उसकी सजा कौन देगा जो ये लोग यहाँ पर किन्नन और उसके सारे दोस्तों को मारने वाले थे। वो तो यहीं पे सभी की जान ले लेते। अगर आप सही टाइम पे नहीं आए होते तो इसकी सजा इन लोगों को देना बाकी है। उसी के साथ साथ ये जो एल्डर है, इसने किन्नन का वो टोकन भी तोड़ दिया जो कि सबसे ज्यादा खास था। वो टोकन टूटा हुआ जैसे वो मॉन्क देखता है तो उसका दिमाग बौखला जाता है कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस टोकन को तोड़ने की। तुम लोगों को पता भी है कि ये कितना ज्यादा कीमती टोकन था। ये टोकन हमारे सेट की एक पहचान थी, लेकिन तुमने इस टोकन को तोड़ दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि पूरा आसमान लाल हो जाता है उसके गुस्से से। और ये देखकर अब यहाँ पर वो एल्डर और मास्टर समझ चुके थे कि अब तो वो लोग गए, अब ये मॉन्क उसे नहीं छोड़ेगा। इस गोंग युआन ने आग में घी डालने का काम किया, जिस वजह से आग तो अब पूरे जंगल में लग चुकी है। और अब हमें पता चलता है कि इन चारों को किसी और ने नहीं बल्कि उसी मास्टर ने भेजा था जिसने किन्नन को वो टोकन दिया था। क्योंकि मास्टर को पता चल चुका था कि यहाँ पर टोकन टूट गया है, इसका मतलब साफ है कि किन्नन किसी मुसीबत में होगा। तभी मास्टर ने चारों के चारों हॉल मास्टर को यहाँ पर भेज दिया ताकि वो किन्नन को बचा सके। इसके बाद तो उस मॉन्क ने अपनी मिस्टीरियस पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर और मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इस अटैक से वो लोग जिंदा बचेंगे या फिर मर जाएंगे, इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।